नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से। तो बच्चों, आज अपन लेके आए हैं दंगल टेस्ट नंबर 2। जो हमारे पास टॉपिक है क्या, डब्ल्यूपी, सर्कुलर, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन में। सवाल नंबर 1, सवाल पहला क्या कहा है कि स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय ए डिस्टेंस ऑफ h। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसे किस एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाया गया है, g/3 से। इसको ऊपर की ओर ले जाया गया तो यहां टेंशन लगा होगा t, नीचे लगा होगा mg। बेटा ये हम कह रहे हैं कि ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो गया कितना, h। तो वर्क डन बाय द टेंशन, टेंशन ने क्या काम किया, तो बेटा टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन आएगा हमारे पास t इंटू एच। अब t का वैल्यू एनएलएम से निकालेंगे, क्या t एफ नेट इक्वल टू एम ए, इससे लिख दिया हम लोगों ने। तो ये हो गया 4/3 mg, t का वैल्यू आया 4/3 mg, तो h का वैल्यू हो गया 4/3 mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटर ऑफ मास का। कणों की दी गई प्रणाली का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। अगर बेटा इस जगह पर m होता तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां होता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर m होता तो सिमेट्रिक लाइन इस प्रकार से होती। क्या ये वाला मास और इस वाले मास से कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, इस वाले के कारण से सेंटर ऑफ मास इधर कहीं खिसक जाएगा, ऐसे ही इस वाले से ऊपर भी खिसक जाएगा, इधर भी, तो इस लाइन पे कहीं आएगा ओबी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है, एक रस्सी है हमारी, उस रस्सी का सर्कुलर मोशन हो रहा है, टाई टू लेंथ एल बोल रखा है। ये कहा है यहां की स्पीड u है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट लोवेस्ट पॉइंट हैज अ स्पीड ऑफ u, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज रीचेज इज द हाईएस्ट पॉइंट। एक काम कर लेते, इसे हमने आई कैप नाम दे दिया एक बार। बेटा जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा, इस जगह पर जो v आएगा वो निकाल लेते हैं। क्या मोशन का थर्ड इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ भी लगा दो, उससे आंसर सोल्व हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh, h में क्या लिखोगे 2l लिखा जाएगा, h की जगह 2l आएगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया आपने, यानी यहां पर ये v आ गया इस प्रकार से। बताओ ये v की डायरेक्शन कैसी है बेटा, क्या माइनस का आई कैप है, ये हमारा v आ गया। हम क्या कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल ये है u स्क्वायर माइनस 2g को लिख दिया 4l, फाइनल वेलोसिटी माइनस का i माइनस u आई कैप, i और i सेम डायरेक्शन है बेटा, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हमारे पास माइनस हट जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला सवाल है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी। बेटा ऐसे फेंका, ऐसे गया, इस पॉइंट पे अगर पावर क्या होती है, एफ डॉट वी होती है। बेटा यहां पर एफ किधर लगेगा, नीचे, इस जगह पर वेलोसिटी किधर होगी, इधर, कितनी होगी v cos थीटा। बताओ एंगल कितना 90, तो दो प्रोडक्ट 0, तो पावर भी 0। अगला है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी पॉइंट्स आउट द पेज। बेटा कोई बॉडी घूम रही है, उसकी डायरेक्शन आउट द पेज है, मतलब परपेंडिकुलर आउट द पेज, इस प्रकार की डायरेक्शन है ओमेगा की। तो बताओ ये कैसे घूमेगी, देखो जैसे घूम रही है वैसे राइट हैंड की अंगुलियां घुमाओ, अंगूठा किधर आया, बाहर, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर है यूज टू डिलीवर वाटर को स्पीड थ्रू अ गिवन हॉरिजॉन्टल पावर टू इंक्रीज। बेटा पावर जो होती है प्रोपोर्शनल होती है v की पावर 3 के। बताओ P1 अपॉन P2 इक्वल टू, पहले V1 था, अब कितना हो गया 3v हो गया बेटा, कितना हो जाएगा 1/27। तो इसने क्या किसका रेशियो पूछा है, P2 बाई P1, तो 27/1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है बेटा हाफ mv स्क्वायर, वो डिपेंड करती है t पे। हमसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करते हैं। पहली बात,
क्या इस वाले से लिख सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी? क्या मुझे a निकालना है? भाई a निकाल लिया तभी तो फोर्स निकाल पाओगे बेटा। तो a निकालना तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो पावर कितनी बचेगी? 1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/√t? इसका मतलब क्या f प्रोपोर्शनल होगा 1/√t के? तो एक तो हो गया रूट ऑफ टी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया हमारा। एक और देख लेते हैं स्पीड का फंडा। क्या v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होगा? तो इसकी जगह आप v भी तो लिख सकते हो भाई। तो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो दोनों आंसर सही है, बोथ आंसर हो गया हमारा। पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ द फोर्स ऑफ दिस न्यूटन एक्ट एट ए इंस्टेंट देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लिखते हैं उसे लिखते हैं v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर या v स्क्वायर अपॉन f परपेंडिकुलर, mv स्क्वायर अपॉन f परपेंडिकुलर, एक ही बात है। m का वैल्यू 2 किलो है, ये v निकालो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 13 हो गया रूट में, रूट 13 का अगेन स्क्वायर करेंगे बेटा तो 13 आ गया। बताओ f परपेंडिकुलर, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट है बेटा, केवल k डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो 5 हो गया हमारा। ये काट लो 26 डिवाइडेड बाई 5 देन 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन है बेटा। जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, हाफ mv नोड स्क्वायर, वो कन्वर्ट हो जाएगी हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर में, 2 से 2 काट दिया, x का जो वैल्यू आएगा m अपॉन k का अंडर रूट इंटू वी नोड, m अपॉन k का अंडर रूट इंटू वी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगले सवाल पे चलते m1 दिया इतनी रफ्तार से चल रहा है, m2 दिया इतनी रफ्तार से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करते हैं बेटा। m1 v1 तो 20 i कैप प्लस m2 v2 तो 20 i कैप अपॉन 4 और 2 6, ये हो गया। तो ये 40 देखो i और i है तो जुड़ जाएगा बेटा, तो 40/6 तो 20/3, ये तो वेलोसिटी आ गई। तो भाई काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ ऑफ m, बताओ कितना लिखूं m, 6 किलो इंटू 20/3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बेटा, ये 3 आएगा, एक 3 यहां से कटेगा तो 3 आएगा, तो 400/3 आया, आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। बिल्कुल पॉइंट का सवाल है। एक सर्कुलर मोशन हुई मान लो ऐसे, अगले ने कहा है सर्कुलर मोशन कैसी है, स्थिति सदिश और असमानवर्तीय गति। देखना बेटा जी, मान लो ये बोल रहा है किसमें, पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। क्या पोजीशन वेक्टर हमेशा आउटवर्ड टू द सेंटर होता है बेटा? सोच के देख, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर होती तो क्या इधर की ओर एटी आता, सॉरी एसी आता। अगर यूनिफॉर्म होती जिसमें 80 0, तब एंगल कितना बनता, 180। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं ना कहीं 80 है, अगर 80 है तो क्या रिजल्टेंट इधर कहीं बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है इधर कहीं बनेगा बेटा, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है हमारा। तो यहां से हम कहा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा हमारा, 90 से अबव बनेगा, कुछ ना कुछ, कितना बनेगा कोई पता नहीं। अगला सवाल है 2 मीटर लंबाई वाले एक सरल पेंडुलम है हमारा, ये पेंडुलम हुआ बेटा, इसकी लेंथ L है, ये अपने यहां से एंगल बनाया थीटा, इसको ऐसे छोड़ दिया गया, छोड़ने पर ध्यान से देखना कितनी वेलोसिटी होगी। आप सीधा लिख सकते हो ये इनिशियल रफ्तार 0 है, यहां v चाहिए। अगर तुमको ये h पता चल गया तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh लिख सकते हो। अब बेटा h का वैल्यू कहां से निकालूंगा, देखिए ये क्या है L, ये क्या होगा L कोस थीटा, टोटल कितना है L, ये कितना बचा रे भाई, अरे L माइनस L कोस थीटा, L का वैल्यू तो 2 मीटर दिया, अगले ने देखो कितना दिया 2 मीटर, तो उठा के ये रख दो h की जगह, आंसर आएगा 2g 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बेटा 2 और 2 में से 2 कॉमन ले लो तो बचा क्या, 2 इंटू अंडर रूट g 1 माइनस कोस थीटा, तो आंसर सेकंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg
सबसे पहली बात कही उसने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 जूल। और सुनना, हमने से पूछा क्या है, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। इतना पॉइंट तो समझ में आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं मुझे अगर कहीं से मिनिमम पोटेंशियल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बेटा। देखो पहले आप u दिया है, इसको मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन पे आओ, du बाई dx, देखो क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दिस शुड बी इक्वल टू 0। बेटा इसको सोल्व करो, एक आएगा x का वैल्यू 0, एक आएगा x का वैल्यू +1, एक आएगा x का वैल्यू -1, 3 वैल्यू आए। इसका मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो बेटा, d² dx स्क्वायर कितना आएगा देखे तो, देखो ये आएगा 3x² माइनस का 1। बेटा जब मैं x बराबर 0 लिखता हूं ना, यहां पर 0 लिखने पर यह वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब u क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैं 1 रख देता हूं यहां तो ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0, -1 रखो तो भी यही आएगा। इसका मतलब x बराबर 1 और -1 पर u का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। भाई ग्रेटर देन 0 आना डबल डिफरेंशिएशन मिनिमा की कंडीशन है, लेस देन 0 आना मैक्सिमा की कंडीशन है। तो मिनिमम u कितना आएगा बेटा वो बता दूं आपको मैं, x बराबर 1 रख दो, इसमें मिनिमम आ जाएगा। तो ये 1/4 माइनस 1/2 तो माइनस का 1/4। ये तो कहानी आई हमारी। ये वैल्यू पुट करो यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को इधर भेज दिया तो ये इधर जाएगा माइनस पोटेंशियल प्लस का हो जाएगा 9/4 हुआ। काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा हाफ ऑफ m, m कितना किलो है, 1 किलो, m इंटू वी स्क्वायर। देखो 2 इधर आएगा तो 1 काट दो, इसको 2 आया तो v का वैल्यू कितना आया, 3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग। अरे भाई वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस का डेल्टा यू होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोमोबाइल ऑफ कांस्टेंट पावर p ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन टाइम t, टाइम t है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑटोमोबाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बेटा अपन को काइनेटिक एनर्जी पूछा मतलब आपको वेलोसिटी का स्क्वायर पूछा, सीधी सी बात तो इतनी है ना। तो देख मैं कहता हूं पावर इक्वल टू F.V, F को लिख दूंगा m इंटू a को लिखूंगा dv/dt इंटू EV। ये ऐसा कैसा लिख दिया, देखो बेटा इस dt को उधर ले आओ, p इंटू dt इक्वल टू, यहां देखना m इंटू v dv, इंटीग्रेट करो, देखना यहां से तो p इंटू, अरे ये तो कांस्टेंट है भाई सब, तो ये t बचेगा प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या बचेगा v स्क्वायर। अगर t के रूप में है, v स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है प्रोपोर्शनल t के, नहीं है। तो यहां पर जो आपने काम किया था, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। x के लिए बेटा क्या करोगे आप, इस m को तो ऐसा कैसा लिखा, अभी जो a लिखा था ना आपने उसको लिखोगे v dv/dx, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करो बेटा, देखो इस dx को इधर ले आओ, बाकी ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, v की पावर 2 है dv, इंटीग्रेशन करो, x प्रोपोर्शनल टू v की पावर कितना आया 3, देन v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। हमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, स्क्वायर कर दो तो v की पावर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2/3, तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक इज हेल्ड सस्पेंडेड। देखो बेटा ये ऐसा कह रहा है एक ब्लॉक है वो इससे सस्पेंड किया गया है, ये नेचुरल लेंथ में है, ये ब्लॉक बांध दिया हमने, इसको रिलीज किया, रिलीज करोगे तो कहीं तो जाके रुकेगा, ये जहां रुकेगा उस जगह के लिए x मैक्स हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अरे छोड़ा तब भी काइनेटिक 0 थी और आखिरी में भी काइनेटिक 0 होगी जब x से मैक्सिमम होगा। अब देखो हमने क्या किया यहां पर बेटा, वर्क डन ग्रेविटी का ध्यान देना, mg इंटू x,
स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा एक एक्स से एक्स कट गया, एक्स का वैल्यू क्या आया 2mg बाई के आया, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है u, जूल में एक्स मीटर में है। निम्न स्थिति के लिए स्थिति x का मान जहां निकाय साम्यावस्था। बेटा निकाय इक्विलिब्रियम में होने का मतलब F0, F का मतलब माइनस का du बाई dx भी 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सीधी सी बात है 3x स्क्वायर माइनस का 27। बेटा 3 को काट दो, यहां 9 आएगा, 9x स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस का 3 मीटर। देखो दोनों ही है तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। अगला सवाल है, एक कण एक वर्ताकार पथ पे चल रहा है, v और a इसके क्रम से वेग और त्वरण है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो कौन सी बात सही होगी बेटा, ध्यान से देखना। ऐसा थोड़ी कहा कि सर्कुलर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कई सारी कंडीशन निकालता हूं देख में। बेटा एक बात तो सत्य है कि v तो हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा, क्लियर है। मान लिया पहले कि AT 0, अगर AT 0 होता तो क्या A नेट इधर ही कहीं आता AC के बराबर। बताओ दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0। अगर मान लो AT 0 नहीं होता, AT कहीं इधर हो सकता था, AT इधर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, इन दोनों का रिटार्डेशन हो सकता है ना, इन दोनों का नेट A इधर होता, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 से अधिक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो सकता है हमारा। अगर मान लो AT ऊपर की ओर होता तो A नेट इधर होता, थीटा का वैल्यू 90 से कम, देन ये हमारा पॉजिटिव आता, तो चौथा आंसर इसका मोस्ट करेक्ट। अगला सवाल है, एक कण को L लंबाई के एक हल्के अविस्तरणीय धागे द्वारा एक स्थिर बिंदु से निलंबित किया गया है, किसी बिंदु के सापेक्ष with the both velocity the particle must be projected horizontally from its lowest point। ये कहानी की बात हो रही है, एज सर्कुलर जैसी बात है बेटा। ये कह रहा है कि यहां से कम कितनी रफ्तार दी जाए so that it leaves the circular path, इस जगह पर सर्कुलर पाथ को ये खत्म कर दे। बेटा ये बोला पाथ एट एन एंगल ऑफ 120 विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 120 पर इसमें टेंशन 0, तो ये एंगल कितना हुआ 30। अब ध्यान से सुनना, जिस जगह पर ये सर्कुलर को खत्म करेगा वहां का टेंशन क्या होगा 0। ध्यान दे बेटा, इधर नीचे क्या लगेगा mg, ये 30 है तो ये 60, इसे लिखूंगा mg को 60, क्या वो बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाई r के। बेटा r मतलब l के होना चाहिए, ठीक। अब सुनना, और cos 60 1/2 हो गया, m से m कट गया तो g/2, तो बेटा v स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसकी जगह l लिखता हूं lg/2, ये तो किसका वैल्यू है v स्क्वायर का। यहां से यहां तक कंजर्वेशन लगा दो एनर्जी का, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। देखो v स्क्वायर इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं u स्क्वायर माइनस 2g। बताओ हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक, l sin 30 कितना हो जाएगा, ये l/2, ये l/2 और ये l कितना हो गया 3/2l। और देख v स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखूंगा lg/2, lg/2, ये l है भाई, g नहीं है, यहां l है, ये 2 से 2 कट गया, 3 हुआ, इधर ले आओ इसको, 3gl इक्वल टू u स्क्वायर, 3 और 2 6 और 1 7, 7 में आ गया आंसर √7gl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पेंडुलम है ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन द मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम से नीचे होने का मतलब इसकी रफ्तार 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब एक तो इस पे AC लगेगा और एक AT लगेगा, जो A sin थीटा, तो नेट किधर आएगा इस तरफ, तो मोर करेक्ट कौन सा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला अपन को पोजीशन x of a body of mass 2 kg is given by this work done by the force in time interval of this। देखो बेटा वर्क डन होता है हाफ ऑफ m, m कितना दिया 2 किलो,
v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल। क्या इसी को वर्क डन लिखिएगा? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के को मैंने ये लिखा, दो ने दो को मार दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा, देखो 6t स्क्वायर प्लस का 2t मिलेगा। बताओ, पहले मैं v1 लिखता हूं, t बराबर 0 पे 0 आएगा, मैं t2 लिखता हूं, 2 लिखो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 424 प्लस 428। तो बेटा यहां आंसर आएगा, ये तो कट गया है, v फाइनल 28 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, कौन सा? एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2828, तो ये 784 आंसर लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 30% बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, k2 अपॉन k1 इक्वल टू, ध्यान देना, p2 अपॉन p1 का स्क्वायर। p2 कितना हो गया? 1.3 टाइम्स हो गया, p कट जाएगा, ये 1.69, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज बढ़ गया? 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि ये जो मास दिए गए हैं, कितना किलो मास हो गया बेटा? ये 6 किलो। इनका सेंटर ऑफ मास कहां है? 3,3 पे। एक और बोला उसने, वेयर शुड ए फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, 4 kg को कहां रखे? x, y, z पे रखे, ताकि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां आ जाए? 1 1 1 पे आ जाए। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास था। देखना, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1, r1 को लिखूंगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, m2 4, ये r वेक्टर अपॉन टोटल मास 10, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इधर लाओ बेटा, ये 36 18 18 इधर आएगा तो माइनस का 8 आई कैप, माइनस का 8 जे कैप, माइनस का 8 के कैप, डिवाइड बाई 4 आ गया, इस 4 को डिवाइड किया, ये आर वेक्टर, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल क्या बोला है? 4 किलो का मास है, यू का वैल्यू ये दिया गया है। सवाल क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी कहां पर है बेटा? ये 8 मीटर पे। तो कण की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहली बात बेटा, इसकी u इनिशियल, ध्यान देना, u निकालना है, कहां पर निकालना है? 8 मीटर पे निकालो। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे टोटल एनर्जी पता चल जाए, क्योंकि बेटा इस पोजीशन पे काइनेटिक तो 30 है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल हो जाएगी। 8 रखो यहां तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 44 जूल। बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 44 प्लस 30 74 जूल, ये तो हमारी टोटल एनर्जी। हमको पूछा क्या उसने? अधिकतम काइनेटिक क्या होगी? अरे अधिकतम काइनेटिक वो होगी जब पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम। बताओ मिनिमम पोटेंशियल यही तो है बेटा, यू मिनिमम प्लस काइनेटिक मैक्सिमम बराबर कितनी होगी? 74। यू मिनिमम कितनी है? 40 जूल, सॉरी 40 जूल, के मैक्सिमम इक्वल टू 74, तो के मैक्सिमम कितना हुआ? 34 जूल। सेकंड आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपको ये कोलिजन दिया है, ये बहुत बड़ा मास है, ये बहुत छोटा मास है, बड़ा बड़ा बहुत बहुत बड़ा बड़ा ये है। बेटा E का फॉर्मूला लगाओ, E बराबर 1 V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। हम ऐसा कहते हैं, इस वाली रफ्तार में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ट्रक वाली बात हो गई। देख बेटा इसको मैं क्या लिखता हूं, ये 2 नंबर का पार्टिकल, ये 8 रहेगा, V1 मुझे चाहिए, इसका वेलोसिटी चाहिए बेटा, अपॉन U1। बताओ कोलिजन से पहले कितना है? 10, कोलिजन से पहले कितना? 8, ये कितना आया? 8 माइनस का V1 अपॉन 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2 बराबर 8 माइनस V1, तो V1 का वैल्यू कितना आया है? 6। अरे 6 कैसा? प्लस का कि माइनस का भाई? अरे प्लस का आया मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी पिंड का संवेग, एक मिनट,
जब किसी पिंड का संवेग 200% से बढ़ा दिया जाए तो हो कितना गया, 3 गुना हो गया, 200 बढ़ गया, p पहले था 2p बढ़ गया तो 3p हो गया, k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, तो k2 बाई k1 इक्वल टू p2 बाई p1 का स्क्वायर बेटा, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, तो k2 कितना आ गया 9 टाइम्स ऑफ k1, तो आंसर निकालोगे डेल्टा k अपॉन k इनिशियल इंटू 100, कितना टाइम आ जाएगा 800%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कोलिजन का सवाल है बेटा, फिगर्स ऑन स्मॉल बॉल हिट दे, बेटा ये ऐसे जा रही है बॉल जाके इस दीवार से टकरा रही है हमारी, बताओ कोलिजन के बाद में क्या इस वाली रफ्तार में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो 3 की 3 रहेगी, लेकिन कोलिजन के बाद में ये वाली रफ्तार कितनी हो जाएगी बेटा, ई वी नोड, ई तो था वी नोड, ये रहा कोलिजन वाला, इसे लिखूंगा कितना 3/4 इंटू 4, कितना आया ये 3, 3 और 3 का रिजल्टेंट 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस, बेटा 2 मास है हमारे, एक मास ये m1 है, ये मास हमारा m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये r1 ये r2, बेटा मैं अगर r1 को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, मैं r2 को जब लिखूंगा तो m1 r अपॉन m1 प्लस m2, दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा m2 बाई m1, देखो r1 बाई r2 इनवर्स रेशियो है, कणों के इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट रेशियो नहीं है, इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जब इक्वल टू इक्वल मास है, जब वो इनिशियली किसी रफ्तार से चल रहे हैं और कोलिजन E बराबर 1 की है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, तो उनका वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो -5 वाला तो पहले वाले का हो जाएगा, 4 दूसरे वाले का हो जाएगा, तो -5 एंड प्लस का 4 हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, ये कह रहा है m, ये मास इसका m है, ये स्मॉल m है आदमी का, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एज द मास क्लाइम्स अप, ये ऊपर की ओर क्लाइम कर रहा है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास इज रिमेन्स इन रेस्ट कंडीशन, तो ये कैपिटल M गुब्बारा किधर आएगा नीचे, देन द बैलून मूव डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट इनटू 3 इक्वल पार्टिकल्स, 3 पार्ट में बेटा देखना, m इंटू वी जे कैप प्लस m इंटू वी आई कैप प्लस m इंटू v3 बराबर 0, कोई बम पड़ा हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम 0, बम फूट गया 3 टुकड़ों में तो तीनों का नेट मोमेंटम अब भी 0 ही होना चाहिए, तो बेटा यहां से m को डिवाइड कर दिया, v3 का जो वैल्यू आएगा माइनस का v आई कैप प्लस जे कैप, देखो यही आएगा माइनस का v आई कैप प्लस जे कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट का सवाल है बेटा, सबसे पहली बात 0.01 kg इसका मास दिया, ये दिया है, ये कितने से आ रही है 800 से आ रही है, 10 मीटर की लेंथ, कोई मतलब ये 10 मीटर की लेंथ है, लटकाया ब्लॉक का गुरुत्वीय केंद्र, ये जो ब्लॉक है ना बेटा थोड़ी देर बाद में ऐसे कहीं ऊपर चला जाएगा, और ये जो ब्लॉक ऊपर गया ना वो कितनी हाइट पे गया है 0.2 मीटर हाइट पे उठता है, तो गोली जो निकली होगी उसकी रफ्तार क्या होगी, सवाल ये है हमारा, समझ गए। मैं लिखता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखना बेटा 800 इंटू 0.01, क्या बिफोर कोलिजन इसका तो 0 मोमेंटम है, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम 0.01 इंटू वी प्लस, अब बताओ बेटा आफ्टर कोलिजन इतनी हाइट पे गया ना, तो हाइट पे गया तो इसकी कोई रफ्तार रही होगी बेटा, कितनी रफ्तार रही √2gh, ये हुई, g का वैल्यू 10 तो पॉइंट हट गया तो v कितना आ गया 2, तो इस 2 किलो वाले ब्लॉक की रफ्तार ये थी, ये करो 8 आएगा, इस 4 को इधर लाओ 4 बचेगा, 4 इक्वल टू 0.01 इंटू वी, तो बताओ v का वैल्यू कितना आ गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बडा दिया गया बेटा लीनियर मास डेंसिटी, देखो ये कोई रोड है हमारी, उसका लैम्बडा आपको दे रखा है, आप क्या करोगे x पे जाओगे,
dx का एक छोटा सा dm तोड़ोगे बेटा, इस dm का वैल्यू लिखा जाएगा लेमडा इंटू dx, और लेमडा का वैल्यू कितना दिया आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx दिया गया है, ये dm आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dm ऑफ x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है। मैंने किया क्या बेटा, मैंने किया dm का वैल्यू उठाया पहले यहां से यहां रख दिया, इस dm को मैं तो कह रहा हूं इस dm को x से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो ऐसे 2x प्लस x की पावर 3 इंटीग्रेशन अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, ये 0 से लेकर 3, 0 से 3। इंटीग्रेट करो बेटा, देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होएगा, 2 से 2 कट जाएगा, समझ में आई बात, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये लिख दिया मैंने, प्लस यहां एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, ये ऊपर का इंटीग्रेशन, नीचे यहां आएगा 2x ओनली प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 आएगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, x कॉमन लेके काट दो यहां से, ऊपर क्या बचा है x प्लस एक्स की पावर 3 बाई 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब बताओ ये कितना मीटर है हमारा, 3 मीटर, लिमिट रख दो भाई, जब लिमिट रखेंगे देखना बेटा यहां 3 होएगा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 बाई 4 अपॉन ये 3 का स्क्वायर तो केवल 3 बचेगा, 3 और 2 5 हो गया, ये देखो 12 तो ये हो गया 9 और ये 3 अपॉन 20 हो गया, लगभग 1.95 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पाई मीटर त्रिज्या वाली एक समान डिस्क, ये डिस्क है बेटा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितना होता है 4r अपॉन 3 पाई, r का वैल्यू कितना दिया आपको 3 पाई, तो 3 पाई से 3 पाई कितना आंसर आया हमारा 4 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कहा कि पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, बेटा शुरुआत में रुके हुए थे, एक दूसरे के ओर चलना प्रारंभ कर दिया ए और बी बेटा, ड्यू टू, देख मेन बात ये है म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो बेटा म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ मतलब इंटरनल, तो सेंटर ऑफ मास कभी भी मोशन नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा रेस्ट में ही, क्योंकि शुरुआत में पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी है 30 किलो का स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ द प्लांक, ये 40 किलो का प्लांक है बेटा, 30 किलो का आदमी एक एंड पे खड़ा है, द लेंथ ऑफ द प्लांक 7 मीटर है, इस प्रकार से ये कह रहा है कि ये आदमी इधर गया दूसरे एंड पे, बेटा जैसे ही आदमी इधर खिसकेगा तो प्लांक पीछे खिसकेगा, तो मान लिया कि जो प्लांक खिसका है वो एक्स खिसका, अब ये आदमी यहां आ गया बेटा, बताओ आदमी कितना चला है, अब ये 7 माइनस का एक्स, तो लिख देता हूं m1 x1 बराबर m2 x2, इधर जाने वाला है प्लांक 40 किलो का, कितना किसका x, उधर जाने वाला आदमी कितना किलो का 30 किलो का, कितना किसका है 7 माइनस का x, सोल्व कर लेते हैं, ये 4x है, ये 3x, तो 7x इक्वल टू 21, x का वैल्यू आ गया 3, तो प्लांक किसकेगा 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे सेंटर ऑफ मास का सवाल है बेटा, क्या सवाल है सुने, ये वाली डिस्क जो है बड़ी वाली, पहले बड़े वाले को मान लेता हूं, बड़े वाले के लिए ऐसा लिख देता हूं मैं मास को, सेंटर ऑफ मास जो भी है हमारा सेंटर ऑफ मास उसे लिखा हूं A1, देखो जैसा एरिया वैसा हमारे पास में मास आएगा, सिग्मा इंटू ए को मास लिख सकते हैं, तो सिग्मा तो सब जगह सेम, A इंटू x1, इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे मान लिया, माइनस इस वाले के मास को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, वो कितना है a बाई 31 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की 3r बाई 4 है, अपॉन टोटल मास लिखते हैं तो यहां एक तरीके से टोटल एरिया लिख दिया बेटा, इसको सोल्व करो आंसर आएगा r बाई 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्पेयर्स ऑफ सेम मास
m are moving in opposite direction with speed v and 2v. They are collide with coefficient of restitution E बराबर 1/2. Loss of kinetic energy of the system in collision. बेटा काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस का फॉर्मूला है सीधा लिख सकते हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस का v2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला रोटेशन में भी है, ये फॉर्मूला इसमें भी है बेटा 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये देखना ये 2 हो गया, ये एक m कट गया तो यहां क्या बचेगा m/4 बच गया इंटू यहां देख 1 और 2 जुड़ जाएंगे बेटा 3 तो 9v स्क्वायर हो गया। यहां चलते हैं 1/2 है तो 1/4 होएगा 1 माइनस 1/4 3/4 होएगा। देखो 9 इंटू 3 27 और ये 16 mv स्क्वायर 27/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा A block of mass m falls vertically on the horizontal floor of coefficient of restitution this the fraction of energy lost during the collision। एक बात सुने बेटा, पहले जो कोलिजन से एनर्जी थी उसके कोलिजन से पहले वो ये एनर्जी थी, मान लो ये इनिशियल है, इनिशियल। क्या कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी होएगी वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आफ्टर कोलिजन ईवी नोड हो जाएगी किसी भी दीवार से। जैसे ये अगर कोई वी से टकराया वापस कितने से जाएगा? ईवी नोड से, या वी नोड है तो अब जो एनर्जी फाइनल होएगी वो कितनी होएगी? हाफ ऑफ एम ई स्क्वायर वी नोड स्क्वायर, यही होएगी। सुनना अगला क्या कह रहा? फ्रिक्शन ऑफ एनर्जी लॉस डेल्टा ई अपॉन ई इनिशियल। डेल्टा ई देखना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, मैग्नीट्यूड निकालना अपन को तो मैं सीधा लिख देता हूं हाफ ऑफ एम इंटू वी नोड स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाफ ऑफ एम इंटू वी नोड स्क्वायर। कट गया ये तो। ई स्क्वायर कितना है रे भाई? 0.8 तो 0.64 माइनस का 1, मैग्नीट्यूड निकालना है तो 0.36। ये वो फ्रैक्शन है जो लॉस के रूप में चला गया है शुरुआत की एनर्जी का। अगला सवाल, निकायों की प्रत्याश टक्कर के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? गलत स्टेटमेंट चूज करना है बेटा अपन को। पहला स्टेटमेंट, क्या लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी में चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी। अरे भाई एक बॉडी का थोड़ी ना कोई मोमेंटम कंजर्व होता है, वो किसका कंजर्व होता है? सिस्टम का। सही कहा अगले ने, चेंज हो सकता है, मे चेंज। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, पूरे सिस्टम का तो कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, क्या कहा उसने? इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी? कांस्टेंट। बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगला सवाल, A ball of mass m1 is moving with speed u towards another stationary ball of m2। बेटा ये m1 का मास है, इसने u दिया, मैं इसको v नोड ले लेता हूं। ये मास m2 है, ये दौड़ रहे हैं। आफ्टर कोलिजन बॉल ऑफ मास m1 कम्स टू रेस्ट। ये m1 जो है वो रेस्ट में आ गई बेटा, और जो m2 है वो अब चल रही है किससे? v से। स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड v। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बेटा E चाहिए। E को क्या लिखूंगा? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यानी v बाई v नोड आ गया। सर इनका रिलेशन क्या होगा? क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता है बेटा? m1 v नोड इक्वल टू m2 v। ध्यान दे, v m1 अपॉन m2 इक्वल टू v बाई v नोड, क्या यही तो E है भाई? तो m1 बाई m2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m का एक कण u चाल से चलते हुए स्थिर 2m के, बेटा एक m मास है हमारा, वो v नोड से, मैं v नोड ले रहा हूं भाई, दूसरा कितने से है? 2m का है।
सीधे टकराता, स्थिर, ये रुका हुआ है। कोलिजन के बाद में इसकी रफ्तार मान लो v1 हो गई और इसकी रफ्तार मान लो v2 हो गई। कैसी कोलिजन करता है बेटा? प्रत्यास्थ करता। पहला काम है मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे बेटा। m सब जगह कट गया तो v1 प्लस 2v2 बराबर v नोट। एक इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन हमने बनाया। अरे मैं कह रहा हूं कोलिजन में दो ही बात चलती है, मोमेंटम कंजर्वेशन और E बराबर 1। अब मैं E बराबर 1 की बात करता हूं। अरे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये 0 है, तो v2 माइनस v1 कितना आ गया बेटा? इक्वल टू v नोट। ये दूसरा इक्वेशन। हमें फर्स्ट पार्टिकल पर इंपल्स सही, यानी फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब v1 चाहिए आपको, तो देख क्या करता हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर देता हूं। एक मिनट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस कर देता हूं, सही बात है, ये कट जाएगा। ये कितना बचा हमारे पास में? 3v1 बराबर v नोट, और वो भी माइनस का v नोट। यहां से मुझे v1 प्राप्त हो गया है माइनस का v नोट बाई 3। तो देखना बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को इंपल्स कहा करते हैं। फाइनल मोमेंटम देखना पहले वाले का, m इंटू v नोट बाई 3, ये हुआ, ये हमारे पास माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल क्या था? m इंटू v नोट, तो 3 और 1 4, माइनस का 4 बाई 3m v नोट, यानी माइनस का ये वाला ऑप्शन हो गया। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का चेंज ही हमारा इंपल्स होता है। अगला सवाल, 80 मीटर के टावर के ऊपर से गेंद गिराई जाती है, जमीन से टकराती है, वापस उछलती है। यदि E बराबर ये है तो दूसरी बार बेटा हाइट n नंबर की हाइट निकालनी है, तो E की पावर n इंटू कैपिटल H। दूसरे नंबर का चाहिए, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2, h का वैल्यू कितना दिया? 80, E का वैल्यू 1/2, 1/2 की पावर 4 इंटू 80, कितना मीटर हो गया? 16 हो गया, ये 5 मीटर आ गया आंसर, 5 मीटर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, bomb of mass 5 kg is raised, explode into 2 pieces of masses 4 kg and 1 kg. Smaller mass start at the speed of this. बताओ स्मॉलर मास का मोमेंटम क्या लिख दूं? m इंटू v लिख दूं। क्या वही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दूसरे का आएगा? क्योंकि नेट मोमेंटम क्या रहेगा? 0। तो बेटा टोटल एनर्जी जो लिखेंगे, अरे P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2m2। बेटा यहां से P तो कॉमन है, तो कॉमन ले लो, जो 20 है, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 तो कॉमन लिया, 1 अपॉन 4 प्लस 1, ये हमारा m1 m2। ये कितना हो गया? 5/4 आ गया। 20 इंटू 20 इंटू 5/4 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, 4 से काट देते हैं, 5 आया, 25 इंटू 10 250 जूल। अगला सवाल बेटा, जिधर देखो जैसे ये मास है हमारे पास में, एक ये मास है, सेंटर ऑफ मास हमेशा किधर की ओर होता है? हेवी मास की ओर। तो बताओ ये जो है इसके और इसके अंदर ज्यादा किसका मास हुआ बेटा? इस वाले का। तो सेंटर ऑफ मास किसमें आएगा? वर्गाकार प्लेट, इनसाइड द सर्कुलर इनसाइड द स्क्वायर प्लेट के अंदर आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा पेपर था बड़ा दंगल 2 का, तो सभी इन सवालों को देखें एक बार ध्यान से और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहें। थैंक यू।